हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को पूरे दिल से नमस्कार है। चलिए स्टार्ट करते क्या इंटीजर्स। चलो तो हम लोग पढ़ेंगे कि भाई ये जो इंटीजर है क्या, कि इंटीजर है क्या। उसके बाद पढ़ेंगे इस इंटीजर पे ऑपरेशन लगाना। ठीक है, ऑपरेशन का यूज। आप कहोगे भाई ऑपरेशन क्या है? अरे भाई इंटीजर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। मतलब कहने का मतलब है हम लोग पहले पढ़ेंगे कि इंटीजर है क्या। इंटीजर है क्या, क्या चीज है इंटीजर, उसके बाद वो पढ़ लेंगे। उसके बाद उस इंटीजर पे ऑपरेशन लगाएंगे, मतलब ऐड करना। इंटीजर्स को ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे। ये सारे चीज पढ़ने के बाद अब इस ऑपरेशन की हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज कहो क्या भाई? प्रॉपर्टीज हो गया कि अगर आप इंटीजर को ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तो उसको आसान कैसे बना सकते हो। कि अगर हम इंटीजर को ऐड कर रहा हूं तो एडिशन को आसान कैसे बनाएंगे, सब्ट्रैक्शन को आसान कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लिकेशन का आसान कैसे बनाएंगे, डिवीजन को आसान कैसे बनाएंगे, तो वहां पे हम सीखेंगे उसकी प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, अब आते हैं अपना ये सीखेंगे। ठीक है, आप लोगों को बता दिया ओवरव्यू। अब आएंगे हम इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को पढ़ने के लिए जो है हम लोगों को कुछ नंबर्स की नॉलेज जो है होना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या मैंने बोला कि इंटीजर्स को पढ़ने के लिए हमें जो है कुछ नंबर्स को पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले जो नंबर है वो आपका है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स भाई, नेचुरल नंबर्स है क्या तो समझिएगा। नेचुरल नंबर्स है क्या? देखो भाई, नेचुरल नंबर्स मतलब होता है कि जिस नंबर्स का प्रयोग जो है किसी भी वस्तु को गिनने के लिए किया जाए। सपोज डैट, मान लेते हैं अगर यहाँ पे कुछ बॉयज हैं, ये मान लेते हैं बॉयज है। ठीक है, और आपसे पूछो कितने बॉयज हैं, तो आप क्या बताओगे? आप कहोगे यहाँ पे 2 बॉयज हैं। तो इस संख्या का जो, इस नंबर्स का जो हम यूज किए हैं इसको गिनने के लिए, तो यह हमारा क्या हो गया, नंबर्स जो है नेचुरल नंबर्स है। तो यही है, जैसे हमारे पास कुछ यहाँ पे एप्पल्स हो, कोई भी एनीथिंग्स, बॉल्स हो, कारें हो, कुछ भी हो, तो उसको जब उस नंबर्स का प्रयोग जो होता है जब हम किसी भी चीज को गिनने के लिए करते हैं, तो वैसे वो सारे नंबर्स के समूह को हम क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर कहेंगे। तो नेचुरल नंबर जो आपका शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 7 so on। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये सारे जो नंबर्स हैं नेचुरल नंबर्स। आप कहोगे कि सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर है वो है कौन? सबसे छोटा नेचुरल नंबर है कौन? तो भाई हमारा नेचुरल नंबर कहाँ शुरू हो रहा है, 1। तो सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर है वो 1 है। अब कहोगे सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा है? तो भाई सबसे बड़ा नेचुरल नंबर आप डिफाइन नहीं कर सकते। लाख जाओ, करोड़ जाओगे, अरब खरब कुछ भी जाओगे, उसकी अंत नहीं हो। एक डिजिट और बढ़ा दोगे तो और डिजिट बढ़ा दोगे तो क्या कभी अंत होगा? उसकी नेचुरल नंबर्स की जो है स्मॉलेस्ट, जो सबसे छोटा जो नंबर्स है वो 1 है। लेकिन ग्रेटेस्ट नंबर कौन है, ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर्स कौन है, उसके बारे में नहीं बता सकते। तो इसको लिखाने के लिए कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यह आपके एग्जाम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। इसलिए मैंने आपको नॉलेज के लिए मैंने इसको बता दिया। ठीक है, तो ये देखिए, तो नेचुरल नंबर को डिनोट कैसे करते हैं? तो नेचुरल नंबर जो होता है उसको डिनोट करते हैं n से। ठीक है, तो डिनोटेड नेचुरल नंबर जो है इज डिनोटेड बाय n से। ठीक है, नेचुरल नंबर को n से दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब नेचुरल नंबर पढ़ लिया। अब चलते हैं अलग नंबर्स, जो कि है आपका होल नंबर। अब आते हैं होल नंबर। होल नंबर्स, इसको जो है होल नंबर को W से दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए जब नेचुरल नंबर्स के समूह में, मतलब जितना भी नेचुरल नंबर्स है उस नेचुरल नंबर्स में मात्र एक जीरो को हम शामिल कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं,
तो उस सभी नंबर्स के समूह को अब होल नंबर्स के नाम से जानेंगे। मेरा कहने का मतलब क्या है कि भाई नेचुरल नंबर्स की जितना भी बड़ा समूह है उसमें मात्र एक जीरो को उसमें घुसेड़ देंगे तो उसका नाम जानते क्या होगा? होल नंबर। करने का मतलब जो है ये n नेचुरल नंबर है और इस n में जो है मात्र जीरो को ऐड कर देंगे, जीरो को ऐड कर देंगे, तब ये नेचुरल नंबर जो है क्या बन जाएगा? होल नंबर बन जाएगा, होल नंबर्स बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब जो है आपका ये नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 100। ठीक है, और इसमें मात्र क्या करना है? जीरो ऐड कर देना है। तो 0 1 2 3 4 5 100। तो ये आपका क्या हो गया? होल नंबर हो गया। ये आपका नेचुरल नंबर था और ये आपका जीरो था। तो जैसे ही नेचुरल नंबर में आपने जीरो शामिल किया, अब ये सारे नंबर्स को क्या कहेंगे? होल नंबर कहेंगे। तो आपको देखिए, अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर, मतलब जितना भी नेचुरल नंबर है वो सारा नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है? अरे भाई क्यों नहीं। देखो ये हमारा क्या है? होल नंबर है और इस होल नंबर में देखो ये नेचुरल नंबर आ रहा है। इसका मतलब जो है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब इसका उल्टा, क्या सारे के सारे होल नंबर जो है, सारे के सारे होल नंबर क्या नेचुरल नंबर है? तो चलिए नेचुरल नंबर क्या है हमारा? 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारा नेचुरल नंबर है। अब होल नंबर देखो 0 1 2 3 4 5 so on। ठीक है, अब यहां देखिएगा, अब मेरा क्वेश्चन था पहले कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, लेकिन सारे के सारे ये होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नंबर जो है इस नंबर में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें जीरो है ही नहीं, इसमें जीरो है ही नहीं। इसलिए जो है, क्योंकि ये जीरो अगर नहीं रहता तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो जाते हैं, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो जाते। तो बातें क्या नेचुरल नंबर पढ़ते, इसलिए कहा गया कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। समझ गए? तो अब चलते हैं नेक्स्ट। अब एक और नंबर से जो कि हमारा मेन जो नंबर्स पढ़ना है इंटीजर, अब उस पे आते हैं, इसको रफ करते हैं, आते हैं इंटीजर्स पे। ठीक है, तो देखिए हमने पढ़ा है होल नंबर, ये होल नंबर है। और जब अब इस होल नंबर में जब नेचुरल नंबर के नेगेटिव को शामिल कर लेते हैं, क्या मैंने बोला कि नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव को, मतलब नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। जब हम होल नंबर में नेचुरल नंबर्स की नेगेटिव को शामिल कर लेंगे तो वह हमें क्या मिल जाएगा? इंटीजर, जिसको हम जेड से दिखाते हैं। इंटीजर मिल जाएगा, इंटीजर मिल जाएगा। इसको दूसरे भाषा में और कहेंगे कि हमारा देखो ये जीरो हो गया, जीरो हो गया, और इस जीरो में हम नेचुरल नंबर को ऐड कर दें, नेचुरल नंबर को ऐड कर दें, और फिर इसमें क्या ऐड कर दें? इस नेचुरल नंबर्स की नेगेटिव को, मतलब नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो देखो इसको तो हम क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। ये चीज लिखा है कि होल नंबर में जब आप नेचुरल नंबर्स की नेगेटिव को शामिल कर लोगे तो क्या बन जाएगा? इंटीजर या जीरो। नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर के नेगेटिव को ऐड कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? इंटीजर मिल जाएगा। अब इसको थोड़ा हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखिए हमारा क्या हो गया? ये हो गया 1 2 3 4 5 so on, और इसमें जीरो आ गया। अब इस नेचुरल नंबर्स की नेगेटिव को ऐड कर लेते हैं। तो देखिए
-1 -2 -3 -4, ठीक है, सो ऑन। देखिए तो ये हमारा क्या है, यही तो हमारा है इंटीजर है, यही हमारा क्या है इंटीजर। क्योंकि देखिए इसमें आया है आपको नेचुरल नंबर्स भी आ गया है, होल नंबर भी आ गया। देखिए इसको आप क्या कहोगे, ये आपका क्या है n है और ये क्या है आपका w है। तो इसका मतलब जो इंटीजर के अंतर्गत जो है उसके अंदर जो है नेचुरल नंबर भी आता है, होल नंबर भी आता है और नेचुरल नंबर के नेगेटिव भी आता है। तो जब ये सारे नंबर्स एक साथ मिल जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं, जिसको हम जेड से दिखाते हैं। तो अब देखिए क्या होता है कि इंटीजर को हमने जो है दो कैटेगराइज में बांट दिया, दो पार्ट में बांटा है। किसके आधार पे, साइन के आधार पे। तो साइन के आधार पे हमने इंटीजर को दो भागों में बांट दिया, एक नेगेटिव इंटीजर, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ देखिएगा, तो ये हमारा जो है 0 हो गया, इधर 1 2 3 4 5 6 7 शो, इधर -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो जो हमारा ये नेचुरल नंबर है, इसको जानते हैं क्या कह देते हैं, पॉजिटिव। क्योंकि देखिए जब इस नेचुरल नंबर पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब इस पे प्लस साइन छुपा हुआ है। तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। और ये हमारा क्या हो गया, यहां तक हमारा नेगेटिव, क्योंकि माइनस साइन लगा है तो नेगेटिव इंटीजर हो गया, नेगेटिव इंटीजर हो गया। अब कहोगे कि 0 क्या है, भाई 0 जो है पाकिस्तान और भारत की बॉर्डर है, और बॉर्डर जो है ना ही पाकिस्तान में होता है ना ही भारत में होता है। तो ये क्या करता, अलग करता है दो देश को। उसी तरह ये 0 जो क्या कर रहा है कि जो 0 जो है वो पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर को अलग कर रहा है। लेकिन ये किसी के अंदर नहीं आता, ना पॉजिटिव के अंदर आता है ना ही नेगेटिव के अंदर आता, बस ये क्या है, इंटीजर है। समझ गए, धरती तो एक ही है ना, लेकिन धरती को हमने क्या कर दिया है, एक बॉर्डर से, ये भारत है ये पाकिस्तान है, या अदर कोई भी चीज हो सकता है, ऐसा हमने बंटवारा कर दिया है। उस तरह यहाँ पे इंटीजर भी कहा है। तो इंटीजर जो होता है नाइदर आपका पॉजिटिव नाइदर नर नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। तो ये सारे चीज आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो तो ओवरव्यू सारे चीजों समझा दे रहे हैं आपको, कि यहाँ पे अच्छे से आपको क्लियर कर लीजिएगा। देखिए हमारा जो भी काउंटिंग नंबर है उसको क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। जब इस नेचुरल नंबर में आप अंडा को शामिल कर लेते हो तो ये क्या बन जाता है, आपका होल नंबर बन जाता है, ठीक है, होल नंबर बन जाता है। और जब आप क्या करते हो, इस होल नंबर में, ये होल नंबर में क्या करते हैं, नेचुरल नंबर्स की नेगेटिव को शामिल कर लेते हो, मतलब नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये सारा क्या आपका बन जाता है, इंटीजर बन जाता है। तो आप ओवरऑल कह सकते हैं कि जो आपका नेचुरल नंबर है, जो 0 है या होल नंबर है, ये सारे के सारे क्या है, इंटीजर्स है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, ये सारे पढ़ लिए कि इंटीजर है क्या, उसके बाद ऑपरेशन पढ़ेंगे, ठीक है, ये सारे उसके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो चलिए अब हमने पढ़ा, तो फर्स्ट हम लोग जो था ऑपरेशन देखेंगे, एडिशन, कि इंटीजर को ऐड कैसे करते हैं। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इंटीजर्स को ऐड कैसे करते हैं। चलिए।